अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि इस समय काफी बड़ी सुर्खी बन चुका है। सुर्खी यूं बन चुका है कि एक तो जबरन हमारे हिस्से के ऊपर कब्जा किया हुआ है और वहां के विकास की भी अगर कोई प्रधानमंत्री बात कर ले तो आपस में लोग भिड़ जाते हैं। अच्छा, पूरी जानकारी को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक ब्रीफिंग जानकारी दे देता हूं, और वो ये है कि पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर का जो हिस्सा कब्जाया हुआ है, जिसे आप और हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान उस पर अपनी सरकार चलाता है, सब कुछ करता है, लेकिन दुनिया की नजर में उसे आजाद कश्मीर बोलता है। आजाद कश्मीर का मतलब कश्मीरियों को यह बेवकूफ या मुगालते में रखना कि आप लोग पाकिस्तान के अधीन नहीं हैं, आप आजाद हैं, ऐसा कहकर वो वहां पर सरकार बनवाता है और उस जगह को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ना कह के वो आजाद कश्मीर पुकारता है। अब चूंकि आजाद कश्मीर एक मुल्क की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, ऑन पेपर पाकिस्तान ऐसा प्रोजेक्ट करता है, इसी वजह से पाकिस्तान के द्वारा जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोला जाता है। तो ये जो शब्द है प्रधानमंत्री, इस शब्द के पीछे की कहानी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, क्योंकि आपने यहां देखा होगा मैंने यहां लिखा है कश्मीर में विकास के मुद्दे पर पीओके और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भिड़ गए। तो आपके मन में स्वतः ही एक सवाल बना होगा कि यार ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रधानमंत्री कब से होने लगा। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। पाकिस्तान की भाषा में इस पीओके को, यानी भारत का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, उस हिस्से को पाकिस्तान के द्वारा आजाद कश्मीर बोला जाता है। और आजाद कश्मीर चूंकि एक मुल्क की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, यह अपेक्षित है पाकिस्तान से कश्मीरियों को, इस वजह से पीओके के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बोला जाता है। तो उम्मीद है आपको यह शब्द के बीच में कोई भी मुगालता नहीं रहेगा। फिलहाल के लिए पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ सरकार है और पीओके के अंदर जिस व्यक्ति की सरकार है वो ये है। इनके बारे में हम बताएंगे आगे चल के आपको। और ये दोनों लोग अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये वर्तमान में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई और ये विपक्षी पार्टी इमरान खान, उनकी पार्टी से सदस्य। आपको पार्टियों के बारे में जानने की फिलहाल जरूरत नहीं है। ये इमरान खान की पार्टी से हैं और ये शहबाज शरीफ, तो आपको नवाज शरीफ के भाई जानते ही हैं इन्हें। ये जो व्यक्ति हैं ये पाकिस्तान के काफी अमीर लोगों में शामिल भी हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इनके द्वारा 2 बड़े बड़े मॉल भी संचालित किए जाते हैं। फिलहाल इनके बीच की जो लड़ाई है, यानी इन दोनों के बीच की लड़ाई कहां हुई, कैसे हुई, वो सब बताएंगे। इसके साथ साथ इन दोनों के बीच की जो लड़ाई है उसका परिणाम अब सड़कों पर दिखने लगा है। लड़ाई में फिलहाल शहबाज शरीफ ने इनके द्वारा संचालित 2 बड़े बड़े मॉल जो कि इस्लामाबाद में चलाए जाते हैं उन्हें बंद करवा दिया है। यानी इन दोनों के बीच की लड़ाई अब राजधानी में भी देखी जा रही है, नंबर 1। नंबर दूसरा, ये दोनों लोग क्यों भिड़े, इसके लिए भी एक बार में ब्रीफ में जान लीजिए, फिर हम सिलसिलेवार सारी बातों को बताएंगे। असल में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर एक जिला है जिसका नाम है मीरपुर। उस मीरपुर नामक जिले के अंदर मंगला नाम से एक डैम का इनॉग्रेशन होना था। मंगला नामक जो डैम है वो दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा डैम है और उस 6ठे डैम का निर्माण कभी 1960s में हुआ था अमेरिका के सहयोग से। वर्ष 2014 के अंदर इस डैम के अंदर निर्माण कार्य, यानी एक तरह समझिए उसको अपडेट कराने का कार्य फिर से अमेरिका की मदद से शुरू हुआ। फिलहाल उसी का इनॉग्रेशन होना था। किस चीज का? उस अपडेटेड डैम का। उस डैम के इनॉग्रेशन में ये और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तीनों लोग वहां पर, अमेरिका के द्वारा जो अमेरिका का राजदूत है, ये तीनों लोग यहां पर प्रेजेंट थे और तीनों लोगों की प्रेजेंस में इन्होंने इनसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में डेवलपमेंट की बात कर दी। इससे ये इतने खफा हुए कि मीटिंग छोड़कर चले गए। इन्होंने बात करी कि इस क्षेत्र में भुखमरी फैल रही है। ये इस बात से खफा हुए और खफा होकर के भाषण के बीच में से ही खत्म जल्दी से भाषण को करके और चले गए और जाते ही इस्लामाबाद में पहुंचकर इनके मॉल को बंद करवा दिया। ये पूरी कहानी का मैंने समरी सार आपको बता दिया है। अब कथा विस्तार से, ठीक है? चलिए, तो अब विस्तार से सारी बातें मैंने शुरुआत में इसलिए बता दिया आपको ताकि आपसे कोई पहलू छूट ना जाए, ताकि उस पहलू के हिसाब से मैंने प्री कैप आपको दे दिया। थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। देखिए, पीओ के लीडर अब्यूजेज पाकिस्तान के पीएम, तो पहले पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ को अब्यूज किया गया, वो वीडियो भी है हमारे पास, हम उसे भी आपसे साझा करेंगे। और उसके बाद में मैसिव प्रोटेस्ट इरप्ट इन पाकिस्तान। इसके बाद में यहां पर बड़ी मात्रा में लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए
और इस्लामाबाद के अंदर 2 जो मॉल हैं इनके सील कर दिए गए। मामला 5 दिसंबर का है। हमने उस समय इस मामले को नहीं उठाया था, हमें लगा कि केवल राजनीतिक उठापटक है, लेकिन उसके बाद अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है पाकिस्तान में। फिलहाल इसके परिणाम ये हैं कि अब मतलब इमरान खान भी इस लड़ाई के अंदर कूद पड़े हैं और कश्मीर का मुद्दा अब व्यापक रूप से ये दुनिया के सामने निकल के आ रहा है कि देखिए कितना लेस डेवलपमेंट यहां पर है, जिसकी वजह से सरकारें डेवलपमेंट के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। ठीक है, चलिए तो मैं फिलहाल के लिए आपको एक बार यहां पर एक मैप दिखा देता हूं। आप इस मैप को एक बार ध्यान से देखें। यह मैप है भारत के द्वारा धारा 370 हटाए जाने के बाद जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, जिसे हम पूरा क्षेत्र भारत का जो क्षेत्र है उसे मैप में इस प्रकार से समझते हैं। यहां पर यह वाला जो क्षेत्र आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। ये एक यूनियन टेरिटरी है फिलहाल के लिए, और ये वाला जो क्षेत्र है दैट इज लद्दाख। ये 2 बातें आपको यहां मैप में समझ में आनी चाहिए। ये जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, अगर इसकी मैं वास्तविकता आपको बताऊं तो ये कुछ इस प्रकार से है फिलहाल के लिए ये भारत वाला क्षेत्र है और इतने क्षेत्र के ऊपर पाकिस्तान का कब्जा है। यानी इस तरह से अगर मैप के अंदर आउटलाइन खींची जाए तो इस बड़े क्षेत्र के ऊपर पाकिस्तान का कब्जा है और इसके पूर्व की तरफ चीन का कब्जा है। वास्तविकता में पाकिस्तान के द्वारा जो क्षेत्र है और चीन के द्वारा जो क्षेत्र है उसे हटा दिया जाए तो कुछ इस प्रकार का भारतीय मैप दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब अगर हम इसमें भी पश्चिम की तरफ चलते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है इसे जूम करके देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। जब आप इस क्षेत्र को जूम करके देखते हैं तो जब ये ऐसा दिखाई पड़ता है तो यहां पर लगभग यहां पर यह क्षेत्र है जिसका नाम है मीरपुर। इस मीरपुर के अंदर झेलम नदी के किनारे यह मंगला डैम बन रहा है। तो मैंने आपको लोकेशन बताने के लिए कि यह जगह कहां है, और अगर हम इसे भारत के एकीकृत नक्शे पर देखें तो यह रहा मीरपुर। ये यदि जूम करने की स्थिति में हो तो मैं आपको जूम करके दिखा दूं। यदि देखिए आप, ये दिखाई दे जाएगा मीरपुर, है ना। तो आप उम्मीद है कि इस बात को अब अच्छे से रिलेट कर पाए। इसी जगह पर निर्माण कार्य हो रहा था। ठीक है, तो मतलब जिस बारे में चर्चा चल रही हो वो आपको ना पता हो, एक यहां पर सेशन शुरू करें उसके दौरान ही एक सवाल पैरेलली आपके दिमाग में आना शुरू हो जाता है। जब पीओके के अंदर वो बन रहा है, डैम बन रहा है, तो भारत विरोध क्यों नहीं कर रहा है? ये आज से नहीं बन रहा है, पहली चीज तो लंबे समय से बन रहा है। दूसरी बात, ये जो मीरपुर है ना, इसके भी बिल्कुल बॉर्डर पर बन रहा है। यानी यहां से यहां जब एंट्री करते हैं आप, जो ओरिजिनल पाकिस्तान है उस जगह जहां झेलम नदी एंट्री करती है पाकिस्तान में, उस बॉर्डर पर बन रहा है। इसलिए यह बड़ा एम्बिगुअस है कि कौन सा क्षेत्र है। इस वजह से इसका कभी भी खुलकर प्रतिकार नहीं हुआ। अब आते हैं किरदार के परिचय के ऊपर। एक तरफ शहबाज शरीफ और दूसरी तरफ पीओके के प्रधानमंत्री। वो प्रधानमंत्री क्यों कहलाए वो मैंने आपको बता दिया। इनका नाम तनवीर इलियास खान है। तनवीर इलियास खान जो है ये तहरीक इंसाफ, जो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की पार्टी है, उससे संबंध रखते हैं। ठीक है, पीओके के प्रधानमंत्री। अब आप उस दृश्य को एक बार देख लीजिए जो 5 दिसंबर का है। हम 10 दिसंबर में इसको क्यों कवर कर रहे हैं? क्योंकि इस दौरान 5 से 10 के बीच में जो घटनाएं हुई वो काफी सारी एकत्रित हो गई है ना। तो आप एक बार के लिए इनका बयान सुन लीजिए। ये कुछ बोल रहे थे और ये जिस समय जिसको बिठा रहे हैं ना, उसका नाम तनवीर है। प्लीज मेरी बात सुनिए। आजाद कश्मीर के लिए आपसे बात करेंगे, बैठेंगे, आप बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब, हम आपसे बात करेंगे, आप जरा बैठिए। ये जो शब्द बोलते हुए आपको सुनाई पड़ रहे हैं शहबाज शरीफ, ये असल में तनवीर जो इलियास खान है उनको बिठा रहे हैं कि आप बैठिए, अभी आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। किस बीच में मत बोलिए? असल में शहबाज शरीफ इस समय जो भी अमेरिकी डेलीगेशन आया हुआ था उसके सामने कश्मीर के क्षेत्र में जो उनके डेवलपमेंट कार्य किए गए हैं, आजाद कश्मीर जो पाकिस्तान बोलता है, उसमें जो डेवलपमेंट कार्य किए गए हैं उनकी चर्चा कर रहे थे। अब पाक अधिकृत कश्मीर में आप डेवलपमेंट की बात करें और वो व्यक्ति खड़ा होकर यह कह दे कि यहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो इस बात से शहबाज शरीफ तिलमिला जाते हैं। और इसके बाद में पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पीओके के ऑक्यूपाइड कश्मीर के पीएम सरदार तनवीर इलियास, इन दोनों की जो नोक-झोंक है ये काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरने लगती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है हमने आपको ये बात बता दी। ये वो डैम है जिसका इनॉग्रेशन हो रहा था। तस्वीरें कुछ इस प्रकार से हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अनवील मंगला डैम रिफर्बिशमेंट प्रोजेक्ट। रिफर्बिशमेंट का मतलब इस प्रकार से समझिए, ये डैम बना नहीं है अभी,
इसकी क्षमताएं बढ़ाई गई हैं, इसके अंदर कुछ पुनरुद्धार का कार्य किया गया है। बन तो ये 1970 60 से 70 के बीच में ही गया था, फिलहाल इसके अंदर और ज्यादा सुविधाएं बढ़ाकर बड़ा कर दिया गया क्षेत्र के ऊपर। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, वो मैं पहले ही बता देता हूं ताकि आपके मन में इसको लेकर कुछ क्यूरियोसिटीज जो बने वो पहले ही शांत हो जाएं। आपको मालूम हो कि इस डैम, जो कि मीरपुर के मंगला के अंदर जो डैम बन रहा है, इस डैम के बनने के कारण यहां से बड़ी मात्रा में कश्मीरियों को विस्थापित किया गया था। अब आप जानकर आश्चर्य करेंगे, 1961-64 के बीच में जब कश्मीरियों को यहां से विस्थापित किया जा रहा था, तो उन विस्थापित कश्मीरियों ने डिमांड की कि आप हमारी फर्टाइल लैंड के ऊपर एक डैम बनाएंगे और उस डैम से जो बिजली कमाएंगे वो बिजली पाकिस्तान में जाएगी, वो पाकिस्तान के लगभग 2 लाख घरों की बिजली पूर्ति करेगी। इसका मतलब कश्मीर की भूमि के ऊपर जमीन का उपयोग करके आप अपने देश में कुछ जगह करने जा रहे हैं। हमें क्या मिला? ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार ने उन कश्मीरियों को ब्रिटेन में काम करने जाने का वर्किंग वीजा दिया। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये, और आपको बहुत पहली बार ऐसा रोचक तथ्य शायद पता चले। यानी जो कश्मीरी यहां से विस्थापित हो रहे थे इस डैम के कारण, उन्हें पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि एक काम करिए, आप लोग यहां से निकल करके यूके चले जाइए, यूके जाने के लिए हम आपको परमिट देते हैं। अब उनको परमिट मिला। आज जो कहा जाता है वो ये है कि पाकिस्तान के जो लोग या कश्मीर के जो लोग वहां रहते हैं यूके के अंदर, उनमें 70% यही मीरपुर और मंगला डैम के कारण आए हुए लोग बाग हैं। यानी वहां पर जो कश्मीरी हैं वो 70% इसी मंगला डैम के कारण, या वहां पर जो पाकिस्तानी हैं वो असल में इसी मंगला डैम के कारण वहां पहुंचे हुए हैं। उम्मीद है आपको थोड़ा सा इस बात को रिलेट करने में मदद मिल रही होगी, है ना? तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इलियास ने प्रधानमंत्री के ऊपर जो आरोप लगाए, तो उन्होंने कहा कि मैं यहां के लोगों के बारे में जिक्र करना चाहता था कि आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां के जो लोग भुखमरी के शिकार हैं, बिजली और पानी और सड़क जैसी, अस्पताल जैसी मूलभूत समस्याओं से जो पीड़ित हैं, उनके बिना रह रहे हैं। तो यह इंटरव्यू इन्होंने पाकिस्तान टुडे को दिया कि मैंने कश्मीर के मुद्दे को उनके सामने उठाया कि आप यहां पर सुविधाएं विकसित करिए, भाषण मत दीजिए। इस बात से वो नाराज हो गए और नाराज होकर के उन्होंने इस्लामाबाद जाकर के उनके जो दोनों मॉल थे उनके बाहर नोटिस चिपकवा दिया। और इस वजह से अब कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें इस तनवीर के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं और शहबाज शरीफ के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और इस प्रोटेस्ट का मूल कारण विकास है, यानी कि एक तरह से डेवलपमेंट की मेन वजह है। ये वो 2 मॉल हैं जिनकी तस्वीरें मैंने आपके सामने साझा कर दी। ये पाकिस्तान टुडे की वो न्यूज़ कटिंग है जिसमें कि इस मॉल के ऊपर पर्चा चस्पा किए जाने की न्यूज़ निकल कर आई थी। ठीक है, ये मॉल से आपको ज़्यादा जानकारी नहीं होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों लेना है इसमें। इमरान खान की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर ये इस समय लॉन्ग मार्च तो नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन अपने पार्टी के नेताओं के लिए और विशेष रूप से इस तनवीर के लिए ज़्यादा बाहर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि असल में तनवीर जो है ये पाकिस्तान के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। यही कारण है कि इन्हें पाकिस्तान के द्वारा पीओके का प्रधानमंत्री बनाया गया था। यानी एक प्रकार से अमीरी और फाइनेंस पार्टी को करना, यही वो कारण था कि इन्हें वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। यही कारण है कि जब इनके मॉल सीज हुए तो इमरान खान ने जजेस को लपेट लिया और कहा कि अब कहां चले गए आप लोग, अब क्यों नहीं देख रहे इस चीज को कि किस प्रकार का अत्याचार सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया बयान काफी वायरल हुआ। ये वो तस्वीर है इस डैम की, जो इतना बड़ा डैम है झेलम नदी पर बना हुआ, जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में, इसी का नाम मंगला डैम है, जो मीरपुर डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है। आप इस डैम से, इस तस्वीरों से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बहुत ही वृद्ध लेवल पर बना हुआ है। मैंने कहा ना आपसे, दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा डैम है, इससे आप इसकी अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, मैं अगर आपको नक्शे पर दिखाऊं इसे, तो आप ऐसे देखें, ये वर्तमान, मतलब अगर हम कहें कि ये भारत का मैप है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इंक्लूड करते हुए, तो आप यहां पर देखें तो यहां पर आपको मंगला डैम दिखाई दे जाएगा। यानी बिल्कुल बॉर्डर एरिया पर मंगला डैम है, जो कि वर्तमान पीओके और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बना हुआ है। क्लियर? यहां पर वो तस्वीरें दिखाई गई हैं जिसमें ये इनॉग्रेशन कर रहे हैं 5 दिसंबर 2022 को, और इनॉग्रेशन के दौरान यूएस की एम्बेसी के द्वारा जो एम्बेसडर हैं
वो यहां पर प्रेजेंट रहे थे। उन एम्बेसडर ने कहा कि 1961 में हमने इस काम को शुरू किया था और इसे बड़ा होता हुआ देखकर अच्छा लग रहा है, पाकिस्तान के लोगों को इससे सुविधाएं मिलेंगी, इसके बारे में यहां पर सारी बातें हो रही थी। यही उस प्रकार की मीटिंग थी जिसमें तनवीर, जो ये सामने बैठे हुए हैं, आप इस तस्वीर को देख सकते हैं, यहां पर ये बोल रहे हैं, इनके सामने तनवीर बैठे हुए हैं और वो यहीं से चिल्लाना शुरू कर दिए थे कि आप केवल ये बात मत करिए, आप यहां की सच्चाई भी लोगों के सामने रखिए। कंस्ट्रक्शन 1961 में बिगिन हुआ था, ये मैंने आपको बता दिया है। क्लियर हो गया? उम्मीद है सारी बातें अब आपको फिलहाल के रूप में मंगला डैम के कारण क्लियर हो गई होंगी। यूनाइटेड स्टेट्स और इनके बीच में रिहेबिलिटेशन को जो एग्रीमेंट दिया गया था वो भी हमने बता दिया। और जो मैंने आपको बताया मीरपुर एरिया के जो कश्मीरी वहां रहते हैं, ये एक अपने आप में इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब इसमें जो यूके में जाकर के लोग रहे हैं, इसके कारण यानी कि माइग्रेशन के कारण उन्होंने एक नई मांग उठा दी। और नई मांग क्या उठाई है? उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने हमारी जमीन पर डैम बनाया, लेकिन जब थैंक यू नोट दिया जा रहा था तो हमें ही थैंक यू नोट नहीं दिया। नंबर एक, हमारा नाम कंसीडर नहीं किया। नंबर दूसरा, यदि कश्मीर के क्षेत्र में विकास की डिमांड कर रहा है कोई नेता तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? ऐसी स्थिति में अब समय आ गया है, ये जो लोग यहां से निकलकर यूके गए हुए हैं, इनका कहना है कि अब समय आ गया है कि हम पूरी तरह आजाद होकर रहना शुरू करें, यानी हम पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड भी ना रहें। तो यहां पर देख लीजिए, सो आई थिंक इट्स टाइम टू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर रूलिंग क्लास ऑल्सो रियलाइज that there is no room for negotiation. The only way for Pakistan occupied Jammu Kashmir is to wrest independence from Pakistan, the Pakistan activist said. यानी हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को छुड़ा करके इसे आजाद करा दिया जाए। यानी कश्मीर के मसले पर तीन पार्टी आपस में बनी हुई हैं, पाकिस्तान, स्वयं कश्मीर और भारत। भारत के साथ में उनका मर्जर उनके राजा के द्वारा किया गया था, जिस तरह से विभिन्न राज्य घरानों का भारत के साथ मर्जर हुआ। लेकिन इसके बाद में इंटरनेशनल इंटरफेयर और पाकिस्तान के इंटरफेयर ने इस मसले को ऐसा बना दिया कि अब यह सब अपने अपनी ढपली और अपना अपना राग गाने निकल पड़ते हैं। खैर, जल्दी ही इसके बारे में भारत अपना निर्णय ले ही लेगा और आप तक सुर्खियां पहुंच ही जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ इसे साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप पा सकते हैं अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट। कुछ आवश्यक जानकारियां जान लीजिए। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप लोगों के लिए प्लस और आइकॉनिक नाम से 2 बैचेस लिए जाते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए एक नया बैच जो हमने लक्ष्य शुरू किया था 15 तारीख से शुरू होने जा रहा है। आप उसमें अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। इस लक्ष्य के अंदर प्रॉपर तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज कराया जाएगा 2024 के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए। यहां पर टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज आपके साथ होंगी और इसको आप 15 दिसंबर से पहले बुक कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि आप यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2024 को ध्यान रखते हैं तो एक और बैच कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश बैच शुरू हो रहा है आरंभ के नाम से, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्राइजेस की अगर हम बात करें तो आपके लिए 18 महीने का जो कोर्स है, 18 महीने का कोर्स प्लस जीएस के अंदर 50,000 रुपए में दिया जा रहा है, प्लस कॉम्बो में 55,000 का। दैट मींस आपको ऑप्शनल समेत वो 55,000 में उपलब्ध हो जाता है। 16 दिसंबर से ये बैच शुरू हो रहा है। वहीं आइकॉनिक बैच जो है वो आपको 70,000 में, जिसमें पर्सनल मेंटरशिप भी आपको अलग से दी जाती है। बात की जाए सीसेट के लिए तो 8,999 रुपए में दिसंबर 12 से सीसेट का बैच शुरू हो रहा है। साल भर के कोर्स को परचेज करने के लिए आप लोन फैसिलिटी का भी लाभ ले सकते हैं, जो कि 4,364 रुपए प्रति माह पर उपलब्ध है बिना ब्याज के। इसके साथ साथ यदि आप ऑप्शनल प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मात्र 9,000 रुपए में एक ही सब्सक्रिप्शन में आप इतने सारे ऑप्शनल प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी इतने सारे ऑप्शनल के लिए आपको अलग अलग से पैसे नहीं देने, केवल 9,000 रुपीज में इतने सारे जो नए बैच शुरू हो रहे हैं इनमें आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। और आप में से जो भी साथी प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज चाहते हैं उनके लिए मात्र 1,999 रुपए में 55 से ज्यादा टेस्ट, 55 प्लस टेस्ट, जिसमें 45 जीएस के और 10 सीसेट के टेस्ट आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप इन्हें मेरा रेफरल कोड अंकित10 यूज करके प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।